ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य भागवत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सुबह हम लोग डिस्कस किए थे चैतन्य भागवत ग्रंथ में मध्य खंड 13 चैप्टर जगाई मधाई का उद्धार। तो जगाई मधाई का उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु जब कर दिए तो उसके पश्चात जगाई मधाई भगवान का स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, हाँ, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। और उसके पश्चात भगवान जब उनके द्वारा ऐसा प्रेयर्स स्तुतियाँ सुनते हैं तो भगवान इस प्रकार से फिर वर्णन करते हैं। प्रभु बले ए दुई मद्यपाना है यार, आजी है ते दुई सेवका मार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई और मधाई के द्वारा प्रार्थना को सुनने के पश्चात, उनके मुख से गुणगान सुनने के पश्चात इस प्रकार से बोलते हैं, दिस टू आर नो लॉन्गर ड्रंकर्ड्स। ये दोनों अब शराबी नहीं रह गए। जगाई मधाई कौन थे? बहुत बड़े शराबी थे, हर तरह का पाप कर्म करते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की कृपा से उनका उद्धार हो गया। मतलब सारे प्रकार के पाप को त्याग करके भगवान की भक्ति करने लग गए। जब इस प्रकार से उनको सब प्रकार से पाप से मुक्त कर दिए भगवान, तो वो दोनों भगवान का फिर गुणगान करते हैं, है ना। बोलते हैं भगवान आपकी कृपा से कैसे कैसे हमारा उद्धार हो गया, हम बच गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बाकी सब भक्त लोग को बोलते हैं कि देखो अभी इनको, इन दोनों को शराबी मत मानना। अभी ये लोग सब छोड़ दिए हैं और ये मेरा नाम जप कर रहे हैं। तो भगवान बोले ये दो ही मद्यप नहीं यार, अब ये दोनों शराबी नहीं है। आज ही हईते ही दो ही सेवा कमार, आज से ये लोग मेरे सेवक बन चुके हैं। हाँ। यानी इससे मतलब क्या पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी गंदा काम करता हो, कितना भी पाप करता हो, लेकिन अगर वो सारे पापों को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो भी क्या बन जाता है? बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी, महात्मा बन जाता है। ठीक है, समझा? सबे मिले अनुग्रह कराय दुआरे, जन्मे जन्मे अर्जेना आमन पसारे। जे रूपे जहाँ थाई आछे अपराध, क्षमिय जे दुई प्रति करह प्रसाद। तो फिर भगवान इसके पश्चात अपने सभी भक्तों को बोलते हैं कि आप लोग भी अभी ये दोनों ने सारे पाप को छोड़ दिया है, अब जो है भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। तो अब आप लोग भी इन दोनों के ऊपर क्या करो? अनुग्रह करो, मतलब कृपा करो। अब आप इनको, डोंट हेट देम नाउ, इनको अब घृणा मत करना आपको। ठीक है, इनको आप स्वीकार कर लो, ताकि सो दैट बर्थ आफ्टर बर्थ दे डू नॉट फॉरगेट मी। आप लोग इनके ऊपर ऐसी कृपा करिए, जगह मधाई उनका नाम था, तो ताकि ये जन्म जन्म हर जन्म में ये मुझे कभी भूले नहीं और मेरे भक्ति में लगे रहे। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णवों की कृपा को देने के लिए बोल रहे हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, कि भगवान ऑलरेडी कृपा कर दिए और उनको एक्सेप्ट कर लिए, ऑलरेडी उद्धार हो चुका है। लेकिन भगवान एक प्रिंसिपल यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि अगर हमको निष्ठा पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में निष्ठा प्राप्त करनी है,
कैसी निष्ठा? की बर्थ आफ्टर बर्थ वी रिमेन इटर्नली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान के चरण कमलों की सेवा में हम जन्म जन्मांतर लगे रहें। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए वैष्णवों की कृपा बहुत जरूरी है। तो महाप्रभु इसलिए खुद सभी वैष्णवों को बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मिल करके इन दोनों के ऊपर आपकी कृपा करिए, ताकि ये जन्म जन्मांतर मेरे भक्त बने रहें, मुझे ना छोड़ के जाए। यानी भगवान की बस कृपा सफिशिएंट नहीं है, भगवान की कृपा होने पर भी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति माया में फिर से नहीं गिरेगा, गिर भी सकता है ना? इसलिए वैष्णव की कृपा बहुत जरूरी है। जैसे वो क्या नाम था उसका, काला कृष्ण दास। श्री चैतन्य महाप्रभु काला कृष्ण दास को लेकर साउथ इंडिया गए थे। तो वहां पे जब गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ है, उनका सेक्रेटरी है, सर्वेंट बन के चल रहा है। और उनकी कृपा है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी वहां पे भट्टाहारियों के जो है जंजाल में फंस गया था काला कृष्णदास। महाप्रभु वापस से उसको पकड़ के लाए, चूटी पकड़ के लेके आए, नित्यानंद प्रभु को समर्पित करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और अन्य वैष्णव की कृपा से फिर वो फाइनली इटर्नली वापस से भगवान की सेवा में लग गया। तो ये होता है, भगवान की कृपा के साथ साथ गुरु वैष्णव की कृपा जरूरी है। इसलिए महाप्रभु खुद बोलते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित को ना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसाद पाया, भक्ति लता बीज। तो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने करते 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 कोई व्यक्ति अगर बहुत ही भाग्यशाली होता है, तो उसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाती है। सबसे पहले गुरु की कृपा, गुरु की कृपा के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की शिक्षा प्राप्त होती है, फिर उसके बाद कृष्ण की कृपा मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी मिलकर, हमने आशीर्वाद दे दिया है इसको, जगाई मदाई को, इन दोनों को, अब आप लोग भी इनके ऊपर आपका आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, ताकि ये कभी मेरे चरण कमलों को ना भूलें। जय रूपे जहार थाई आछे अपराध, क्षमिया ये दुई प्रति करहा प्रसाद। Forgive whatever offenses they have committed against you and show compassion on them। कि आप लोगों के प्रति ये लोग जो भी प्रकार का अपराध किए थे, क्योंकि जब ये लोग पापी थे, शराब पीते थे, शराब के नशे में कोई भी सामने आता तो थप्पड़ लगा देते थे, गाली गलौज करते थे। तो कई जो वैष्णव वहाँ पे सब लोग उपस्थित थे, तो कई लोगों के प्रति अलग अलग प्रकार का अपराध किया था इन लोगों ने। किसने? जगाई मधाई नाम है इन दोनों का। लेकिन अभी सुधर गए हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप लोग इनके जो पूर्व में जब ये लोग पाप कर्म करते थे, तो जो अपराध इन्होंने किया था उसको आप भूल जाइए, उसको क्षमा कर दीजिए, और इस प्रकार से इनके ऊपर दया करिए आप। क्योंकि जब तक पूरी तरह से सभी वैष्णवों के अपराधों से मुक्त नहीं होगा कोई, तब तक जो है कृष्ण के प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान भी नहीं दे सकते, भगवान भी बाध्य है। अहम भक्त पराधीन, भगवान खुद बोले। इसीलिए जब दुर्वासा ऋषि गए थे भगवान के पास सुदर्शन चक्र से अपने आप को बचाने के लिए, तो भगवान बोले सुदर्शन तो मेरा है, लेकिन मेरा सुनता कहाँ है? मेरा है लेकिन मेरा नहीं सुनता है, ये मेरे भक्त का सुनता है। तो मेरे भक्त के प्रति आपने अपराध किया है, इसलिए मैं बोल भी दूंगा सुदर्शन को कि सुदर्शन मत मारो, तो सुदर्शन नहीं सुनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट सुदर्शन को आदेश मिला हुआ है कि जो भी मेरे भक्तों के प्रति अपराध करे उसका जा करके क्या कर देना, हाँ, उसको फिनिश कर देना, खल्लास कर देना। इसलिए सुदर्शन हाँ, भाग रहे थे दुर्वासा ऋषि के मुंह। जब हरिदास ठाकुर को मुस्लिम लोग 22 बाजारों में मार रहे थे, तो भगवान नारायण खुद अपना सुदर्शन भेज देते मारने के लिए। किनको मारने के लिए? उन मुस्लिम लोगों को। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए हरिदास ठाकुर सुदर्शन को देखे तो प्रार्थना किए, नहीं नहीं, नहीं मारने का इन लोगों को, क्षमा कर दो, मैं क्षमा कर देता हूँ। सुदर्शन नहीं मार पाया, काट नहीं पाया, जबकि भगवान बोले मारो, काट दो इन लोगों को। लेकिन सुदर्शन किसकी आज्ञा का पालन किया? हरिदास ठाकुर, भक्त है ना। भगवान के बोलने पे भी सुदर्शन मार नहीं पाया उन लोगों को। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर मना करते हैं, बोले नहीं मारने का, मैं कोई अपराध नहीं ले रहा हूँ, मैं क्षमा कर दे रहा हूँ। तो सुदर्शन बेचारा बस वही घूमता रहेगा गोल गोल, मार नहीं पाया। तो इसीलिए सुदर्शन भगवान का जो हथियार है, सुदर्शन चक्र, जो सबसे पावरफुल है, मालूम है ना, सबसे पावरफुल है। हाँ, सुदर्शन चक्र इतना पावरफुल है कि सूर्य को भी जला सकता है। समझ रहे हैं? सूर्य कितना पावरफुल है ना, कितनी अग्नि होती है, लेकिन सुदर्शन चक्र सूर्य को भी जलाने की शक्ति रखता है, इतना पावरफुल।
वैसे। हाँ, वेरी नाइस, पता है। तो उसी तरह से, लेकिन वो सुदर्शन चक्र इतना पावरफुल होने के बाद भी भगवान के नियंत्रण में नहीं है। भगवान का है, पर्सनल वेपन है, लेकिन फिर भी भगवान के कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में? भक्त के। भक्त के कंट्रोल में। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक किसी वैष्णव के प्रति अगर अपराध रह गया, कोई भी वैष्णव हो सभा में जो भी उपस्थित है, तो अगर किसी ने भी मन में ये रखा होगा कि अरे मेरे को बहुत मारा था इसने, इन दोनों ने जब मैं जा रहा था, तो ये दोनों पकड़ के मुझे बहुत पिटाई किए थे, तो भगवान बोल रहे हैं भूल जाओ, अभी क्षमा कर दो, ये दोनों अभी वैष्णव बन चुके हैं। तो भगवान एक तो अभी यहाँ पे भगवान खुद भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी भक्तों को कि आप लोग भूल जाइए सारे अपराध, इनको क्षमा कर दीजिए। अभी बाद में ये दोनों भी, जगाई मधाई भी, ये सबसे माफी मांगेंगे और सबका सेवा करेंगे। हाँ, तो इस तरह से पूरे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सब भक्त लोग जो हैं, बाय नेचर, स्वभाव से, सारे जो जो वैष्णव एक्चुअली एक्चुअली में जो भक्त होता है, स्वभाव से बहुत दयालु होता है, तो किसी के अपराध को लेता नहीं। और यहाँ पे तो भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली सब लोग माफ कर देते हैं। सुनिया प्रभुर वाक्या, जगाई माधाई, सबर चरण धरी, पडिल तथाई, सर्व महाभगवत कैलाशीर्वाद, जगाई माधाई हैला निरपराध। जब भगवान इस प्रकार से बोले कि आप सब जगाई मदाई को माफ कर दीजिए उनके अपराधों को, तो जब ये वाक्य इस प्रकार से महाप्रभु के रिक्वेस्ट को सुन रहे थे, कौन? जगाई मदाई, तो इमीडिएटली वो सभी भक्तों के चरणों को जाके पकड़ लिए, माफी मांगने लग गए। एक तो भगवान भी बोले माफ कर दो, और ये दोनों जब सुने तो सबके जाके चरणों को पकड़ लिए, क्षमा कर दो, हम लोग घोर माया में होने के कारण, शराब के नशे में आप लोगों को बहुत कष्ट दिए, बुरा भला बोले, पिटाई किए, आप माफ कर दो। इस प्रकार से वो भी माफ कर दिए। और सारे महाभागवत सब वहां पे सब शुद्ध भक्त लोग हैं, बड़े महान भक्त हैं। तो सर्व महाभक्त कैला आशीर्वाद, जब इस प्रकार से भगवान भी रिक्वेस्ट किए और वो जगाई मदाई भी बेचारे उनके चरणों में गिर गए, तो सारे भक्त लोग बड़े खुश हो गए और आशीर्वाद दे देते हैं और माफ कर देते हैं उनको। सर्व महाभागवत कैला आशीर्वाद, जगाई मधाई हैला निरपराध, इस प्रकार से जगाई मधाई जो है निरपराध हो गए, यानी हर प्रकार के अपराध से मुक्त हो गए, फ्री हो गए। समझ पा रहे हैं ना? आप सब लोग समझ पा रहे हैं ना? ठीक। प्रभु बोले उठा उठा, जगाई मधाई, हैला अमार दास, आर चिंता नाई, তুমি দুই যত কিছু करिले स्तवना, परम सत्य किछु नहाया खंडान। जैसे ही ये सब भक्तों ने माफ कर दिया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब सुने, तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली सब उनको बोलते हैं, जगाई और मदाई को, उठा उठा जगाई मदाई, गेट अप, उठ जाओ अभी, माफ हो गए, अभी आपको माफ कर दिया गया। हाइला हमारे दास, अब आप मेरे सेवक बन चुके हो। हाँ, आर चिंता नहीं, डू नॉट वरी, अब चिंतित मत हो जाओ, अब चिंता मत करो, अब आप पूरी तरह से सब अपराध से मुक्त हो चुके हो, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप मेरे दास बन चुके हो। हाँ, तो इसलिए उठ जाओ। और फिर महाप्रभु जगाई मधाई जो प्रार्थना किए थे, स्तुति किए थे, महाप्रभु बोलते तुम्ही दुई जत किच्छु करी ले स्तवन, आप दोनों ने जो भी मेरे प्रति स्तवन स्तुति किया था, परम सुसत्य किच्छु ना है खंडन, वो बिल्कुल 100% सही है। नो वन कैन रिफ्यूट देम, उसका खंडन कोई नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब भगवान स्वीकार कर लिए उनकी स्थिति, उस प्रार्थना को, और एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं और भगवान स्वीकार कर ले, तो दैट मीन्स आवर डिवोशनल सर्विस इज परफेक्ट, भगवान के प्रति वो सेवा परफेक्ट हो गई। इस तरह से भगवान उनके ऊपर कृपा कर देते हैं, उनके प्रार्थनाओं को भी स्वीकार करके। जे शरीरे कभुकारो, हेन नाही हया, नित्यानंदा प्रसाद से जानी ह निश्चय, तो सबार जत पाप,
मुई नीलू सबा साक्षात दे कहा भाई ए अनुभव। ये बोल करके भगवान उनको सारे पापों से मुक्त कर देता है और बोलते हैं व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस इज नॉट पॉसिबल इन दीज बॉडीज। नो फॉर सर्टेन दैट दिस वाज सिंपली ड्यू टू नित्यानंदा's mercy। भगवान बोल रहे हैं ये शरीर है कबू कारो है ना नहीं है। आपके ऊपर जिस प्रकार की कृपा भी हुई है, जो आपने प्राप्त किया है, स्पिरिचुअल सक्सेस, आध्यात्मिक सफलता जो आपको मिली है, वो इस मनुष्य शरीर में संभव नहीं है किसी के लिए। आपको मिल गई, तो फिर हमको क्यों मिल गई प्रभु? ऐसा हमारा क्या सौभाग्य है, क्या योग्यता है? व्हाट इज अवर क्वालिफिकेशन दैट यू गेव अस? आपने हमको प्रदान कर दिया, ये क्या हमारा योग्यता है? भगवान बोले आपका कोई योग्यता नहीं, ये आपको मिल गया नित्यानंद प्रसाद से जानिया निश्चय। जानिया निश्चय मतलब निश्चित रूप में आप जान लो कि केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही आपको मिल गया है, वो चीज मिल गया है जो इस शरीर में, हाँ यानी ये भौतिक शरीर रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन आपको मिल गया है। दैट मीन्स नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति इस भौतिक शरीर को धारण करते हुए उसी अवस्था में भी उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जो साधारण तरीके से इस शरीर में संभव नहीं है। बड़े बड़े योगी लोग भी जो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिल गया जगाई मधाई को, इतने बड़े पापी को। तो सबार जत पाप मुई नीलू सबा। आप दोनों के जितने भी पाप हैं, इस जन्म के बस नहीं, पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों के जितने भी पाप हैं, आई हैव पर्सनली टेकन चार्ज ऑफ योर सिंफुल रिएक्शंस। आपके सभी पापों का जो है मैंने ले लिया है, स्वीकार कर लिया है। साक्षात देखा भाई यही अनुभव। देखो अपनी आंखों से देखो, भगवान दिखा भी दिए पाप कैसे ले रहे हैं। ओ ब्रदर सी फॉर योर सेल्फ। तो भगवान गौरांग महाप्रभु जो है, उनका शरीर किस कलर का है मालूम है किसी को? गौरांग महाप्रभु कौन से कलर के दिखते हैं? गौर गौर, गौर मतलब गोरा। व्हाइट नहीं, व्हाइट अलग होता है, गोरा। गोल्ड देखा है, सोना, जो पिघलते हुए सोने का जैसा जो चमक होता है ना, वैसा चैतन्य महाप्रभु के अंग कांति थे, यानी शरीर का इफल्जेंस, ये बहुत सुंदर दिखते हैं, है ना। लेकिन जब जगाई मधाई के पाप को ले लिए, तो जो गौर सुंदर हैं वो श्याम सुंदर बन जाते हैं। श्याम सुंदर मतलब ब्लैकिश, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन। पाप लेने महाप्रभु दिखा रहे हैं, पाप जैसे लिए तो शरीर पूरा काला पड़ गया, पाप दिख रहा है, तो गौर सुंदर से श्याम सुंदर हो गए। दुई जन शरीरे पातक नहीं यार, इह बुझाइत हैला कालिया आकार। प्रभु भले तुम्हारा मारे देख के ना, अद्वैत बलय श्री गोकुल चंद्र जैना। तो महाप्रभु, in order to demonstrate that there were no more sins remaining in the bodies of those two, the Lord's body turned blackish। भगवान जी दिखाना चाहते थे कि जो बोल रहे हैं कि जगाई मधाई पूरी तरह के पाप से मुक्त हो चुके हैं, तो पर्सनली इनको डेमोन्स्ट्रेट कराना चाहते, दिखाना चाहते थे कि यस मैं सही बोल रहा हूँ, कि आप दोनों पूरी तरह से हर प्रकार के पाप से मुक्त हो गए हो। तो ये दिखाने के लिए भगवान अपने शरीर का कलर बदल देते हैं। गौर सुंदर से श्याम सुंदर बन जाते हैं, ब्लैकिश हो जाता है पूरा शरीर। सबके सामने देख रहे हैं, सारे भक्त लोग भी हैं, जगाई मधाई भी है, देख रहे हैं। कहाँ जा रहा है? ठीक है। तो प्रभु बोले तुम्हारा हमारे देखे क्या ना। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, अद्वैत आचार्य भी सामने खड़े हैं, पूछते हैं कि बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? कलर चेंज हो गया, काले दिख रहे हैं, तो पूछ रहे हैं अद्वैताचार्य से, बताओ प्रभु आचार्य मैं कैसा दिख रहा हूँ?" तो अद्वैता बोला है श्री गोकुल चंद्र जैना। हाँ, यू लुक जस्ट लाइक श्री गोकुल चंद्र। गोकुल चंद्र मतलब कृष्ण। हाँ, श्याम सुंदर, आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर लग रहे हैं भगवान, आपका कलर बड़ा सुंदर हो गया। गौर सुंदर से श्याम सुंदर बन गया। अद्वैता प्रतिभा सुनी
हासे विश्वम्भरा हरि बलि ध्वनि करे सब अनुचार। प्रभु भले काला देखा दुईर पातके कीर्तन करह सब याउक निंद के। तो ये अद्वैताचार्य के जब ये कमेंट सुने भगवान विश्वम्भर, वो बोले आप तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं अभी। तो भगवान विश्वम्भर हंसने लग गए। अद्वैता प्रतिभासुनी, प्रतिभासुनी हासे विश्वम्भर, विश्वम्भर हंसने लग गए। एंड हरि बलि ध्वनि करे सब अनुचर, जितने और भी फॉलोवर्स से भक्त लोग हैं, हरि ध्वनि करके हरि बोल बोलने लग गए, हरि बोल। हाँ, जैसे अद्वैताचार्य बोले कि प्रभु आप तो साक्षात श्री गोकुल चंद्र दिख रहे हैं अभी। तो सारे भक्त लोग विश्वम्भर भगवान ये सुन के हंस दिए, और सारे भक्त लोग भी जोर से बोले हरि बोल हरि बोल। आप लोग नहीं बोले हरि बोल। प्रभु बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु फिर बोले, द लॉर्ड सेड, सी हाउ दीज टू सिनर्स आर ब्लैक, परफॉर्म कीर्तन सो दैट देयर सिंस टेक शेल्टर इन दोज हु ब्लास्फेम। तो महाप्रभु बोले, काला देखा दुई पातके, ये दो पापियों को देखिए कितने काले हैं। आप लोग कीर्तन करो ताकि सब जाऊक निंदा के, कि इनके जितने भी पाप हैं सब किनके पास चले जाएं, जो निंदा करते हैं। यानी जितने लोग भी कीर्तन में भाग लेते हैं, तो कीर्तन करने से उनके सारे पाप क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। हाँ, और उड़ने के बाद कहाँ गिरते हैं? नहीं नहीं, कहाँ गिरते हैं? उनके ऊपर गिरते हैं जो लोग दूसरों का निंदा करते हैं, भक्तों का निंदा करते हैं, उन्हें ब्लास्फेम्स जो बोलते हैं। तो उन सब निंदकों को पाप मिल जाता है, इसलिए बड़ा सावधान। का पाप सब उड़ जाते हैं। हाँ, सब उड़ जाता है। और जो लोग निंदा करेंगे उनके पास चला जाए, इसलिए कभी किसी भक्त का निंदा नहीं करने का। अगर निंदा करेंगे तो निंदा करने से जितने भी भक्त होते हैं जो कीर्तन करते हैं, उन सब का पाप किसको लेना पड़ जाएगा? निंदा करने हाँ, वाले को। जो निंदा करेगा उसको लेना पड़ जाएगा। हाँ? और अगर आप गुणगान करेंगे, किसी को अच्छा बोलेंगे, हाँ वेरी नाइस, कितना अच्छा, देखो ये मृदंग बजाता है, कितना अच्छा कीर्तन करता है, कितना अच्छा तिलक लगाता है, ऐसा बोलेंगे ना, गुणगान करेंगे, तो उसके जो अच्छे गुण हैं आपको मिल जाएंगे। ये प्रिंसिपल इस प्रकार से कार्य करता है। तो कीर्तन कर सब याव का निंदा की, सुनिया प्रभुरा वाक्या सबार उल्लास, महानंदे हैल कीर्तन बरकार। नाचे प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद संगे, वेदिया वैष्णव सब यश गाय रंगे। So hearing the Lord's words, everyone became jubilant. They then began to perform kirtan in ecstasy. भगवान के जब इस प्रकार के वाक्यों को सुने सब लोग, भगवान विश्वम्भर के, तो सब लोग आनंदित हो गए। और आनंद के मारे सब लोग क्या करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लग गए भाव के साथ। कोई नाच रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, गा रहे हैं। इस प्रकार से सब हरि बोल हरे कृष्ण कीर्तन चालू कर दिए। और जैसे ही कीर्तन चालू हुआ तो नाचना चालू कर दिया। कौन? भगवान विश्वम्भर along with नित्यानंदा। नाचे प्रभु विश्वम्भर है नित्यानंद संगे। नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर के भगवान विश्वम्भर, गौरांग महाप्रभु को विश्वम्भर भी बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का ही नाम विश्वम्भर है। तो वो नाचने लग गए। और वेदिया वैष्णव सब यशा गाय रंगे, बाकी जितने भी वैष्णव हैं सब उनको चारों तरफ से घेर करके उनके महिमा का गुणगान करते हुए वो भी नाचने लग गए। नाचाए अद्वैत जार लागी अवतार, जहाँ कारण हैला जगत उद्धार। कीर्तन कराए सबे दिया कर ताली, सबाई करे न नृत्य है कुतूहली। जब कीर्तन चालू हो गया
सो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों सबसे पहले नाचना चालू कर दिए कीर्तन में जोर जोर से। और बाकी चारों तरफ से भक्त लोग क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं जोर जोर से। ये देख करके अद्वैताचार्य भी बड़े भाव में आ गए, और अद्वैताचार्य भी जो है कीर्तन डांस करना चालू कर दिए। जहाँ कारण है जगत उद्धार, जिनके कारण पूरे जगत का उद्धार हुआ है। अद्वैताचार्य के कारण पूरे जगत का उद्धार क्यों हुआ है? क्योंकि अद्वैताचार्य हैं वो व्यक्ति जिन्होंने भगवान कृष्ण को प्रार्थना करके अवतरित होने के लिए बुलाया था। भगवान कृष्ण वापस से आए गौरंग महाप्रभु के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण को वापस से कौन बुलाया? अद्वैताचार्य। इसलिए बोल रहे हैं कि अद्वैताचार्य की प्रेरणा से भगवान वापस से अवतरित हो गए और पूरे जगत का उद्धार किया। इसलिए अद्वैताचार्य जो है कारण है पूरे जगत के उद्धार के लिए। तो वो भी उठ करके डांस करना चालू कर दी। कीर्तन कर रहे सब दिया कर ताली, सब लोग ताली बजा बजा करके कीर्तन करना चालू कर दिए और बड़े आनंद पूर्वक। सबाई करे न नृत्य है कुतूहली। हरे कृष्ण। और सब लोग बड़े ही आनंद के साथ सुख पूर्वक जो है नृत्य करना चालू कर देता है। प्रभु प्रति महानंदे कारो नहीं भया, प्रभु संगे कत लक्षा ठेला ठेली होया। वधु संगे देखे आई घरे र भीतरे, बसिया भाषय आई आनंद सागरे। So प्रभु प्रति महानंद कारो नाही भाई, they felt no fear as they bumped into the Lord thousands of times in their ecstasy। तो सब भगवान के साथ मिल करके पानी डाली, भगवान के साथ मिल करके जब कीर्तन करना चालू कर दिए तो सबको जो भय था सब नष्ट हो गया। किसी को कोई डर नहीं लग रहा है। हाँ, बिना डर के सब निडर होकर के जंप कर करके कीर्तन कर रहे हैं। भगवान खुद कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए सब लोग प्रेरित हो गए। हाँ, ऐसे ही प्रभुपाद जी जब जगन्नाथ रथ यात्रा, डाउट, हाँ डाउट बाद में लेते हैं क्लास में। तो जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में और लंदन में भी रथ यात्रा पहली बार निकाले तो सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। प्रभुपाद जी बैठे हुए थे पहले रथ में। फिर रथ रुका, प्रभुपाद जी नीचे उतर के आते हैं और आकर के जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके जैसे ही जंप करने लग गए तो बाकी हजारों भक्त जो घेर के खड़े थे कीर्तन कर रहे थे सब पागल हो गए और सब जोर जोर से जंप कर करके कीर्तन करने लगे, पूरे एक्सटेसी में आ गए, भाव में आ गए। तो जब शुद्ध वैष्णव या भगवान इस प्रकार से करते हैं कीर्तन तो सब बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं। तो भगवान के कीर्तन को देख करके भगवान डांस कर रहे हैं और अद्वैताचार्य भी, नित्यानंद प्रभु भी हैं। तो सारे भक्त लोग हर प्रकार का संकोच भय छोड़ करके और हजारों गुना ज्यादा भाव में आकर के कीर्तन प्रारंभ कर दिए। और उधर वधु संगे देखे आई घरे र भीतर, माता सची और उनकी बहू यानी गौरांग महाप्रभु की पत्नी, हाँ ये लोग घर के अंदर से खिड़की से देख रहे थे कैसे भगवान अभी अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं। और देखने मात्र से वो दोनों जो है आनंद के सागर में मग्न हो गए। वसिया भाषाएं आई आनंद सागर। Mother Sachi and her daughter-in-law floated in an ocean of ecstasy as they watched everything from within the house। घर के अंदर से देखते हुए सची माता और विष्णु प्रिय माता जो है दिव्य आनंद में चले जाते हैं। सपाई परमानंदा देखिया प्रकाश, काहारो ना घुच कृष्णा वेसेरा उल्लास। चार अंग पर सीते रमा भय पाय, से प्रभुरा अंग संगे मद्यपन चाय। So everyone was filled with ecstasy after seeing this pastime. Their ecstatic love for Krishna was uninterrupted। इस प्रकार के लीला को जब देखे गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु,
जब अद्भुत तरीके से कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और किनके साथ, वो दो शराबियों को लोग भी साथ में लेकर के, जगाई मधाई दो शराबी हुए, उनको भी साथ में लेकर के डांस कर रहे हैं, तो सब भक्त लोग ये देख करके पूरे कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए। और कृष्ण के प्रेम में जो भाव है वो बिना रुकावट के उनको हृदय में महसूस होने लग गया, और जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं। तो so the two drunkards danced in the association of he whose body of the goddess of fortune is afraid to touch। ऐसे परम भगवान जिनके अंग का स्पर्श करने से माता लक्ष्मी भी डरती है। हाँ, क्यों डरती है? क्योंकि माता लक्ष्मी को लगता है कि मेरे हस्त, माता लक्ष्मी के हस्त कमल हाथ बड़े नाजुक हैं, हाँ, कोमल है, लेकिन माता भी डरती हैं। प्रभु के चरण कमल जब मसाज करती हैं तो डरती हैं, बड़े ध्यान से स्पर्श करती हैं, क्योंकि इतने सॉफ्ट हैं, इतने कोमल है भगवान के चरण कमल, कि माता लक्ष्मी को डर लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा तेज से दबा दूंगी तो इनको तकलीफ हो जाएगी। हाँ, स्पर्श करते ही लाल हो जाता है भगवान के चरण कमल, इतने सॉफ्ट हैं। तो वो भगवान जिनके जिनके अंग को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी को भी भय होता है, वो भगवान अभी ये शराबियों को साथ में लेकर के डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है, कितना बड़ा सौभाग्य है इन शराबियों का। मध्या, हाँ भाग खुल गया। मध्या पेरे उद्धारीला चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंदक कुंभी पाके ढीला ठाई। निंदाए न बाड़े धर्मा, सबे पाप लाभ, एते के न करे निंदा, सब महाभाव। So in this way, Lord Chaitanya delivered the two drunkards and sent the blasphemers of the Vaishnavas to the hell known as Kumbhipa। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े अद्भुत तरीके से कृपा करके, करुणा करके दो शराबियों का उद्धार कर देते हैं। और लेकिन ऐसे लोग जो वैष्णवों का निंदा करते हैं, भक्तों का निंदा करते हैं, उनको कहाँ पे भेज देते हैं? कुंभी पाक नरक में। कुंभी पाक नरक, हाँ, जहाँ पे क्या किया जाता है? कढ़ाई में पकाया जाता है। जैसे आप लोग सब्जी पकाते हैं ना, आप सब्जी पकाना आता है आपको? कभी चलाया है सब्जी? है ना, अच्छे से जलाते हैं ना, पकाते हैं ना, फ्राई करते हैं बढ़िया गरम गरम तेल में। तो ऐसे कुंभी पाक नरक में उन लोगों को, बड़े बहुत बड़ा कढ़ाई होता है, हाँ, और तेल बिल्कुल खौलता हुआ तेल होता है, उसमें डाल दिया जाता है। किसको डाल दिया जाता है? जो भक्तों का निंदा करते हैं, दोष देखते हैं, उनको उसमें डाल के अच्छे से यमदूत लोग फ्राई करते हैं। तो एक तरफ तो भगवान जो दो शराबी लोग हैं जिन्होंने समर्पण कर दिया, उनको उद्धार कर दिए और सारे पाप से मुक्त कर दिए, लेकिन उनके सारे पापों को उन लोगों को दे दिए जो वैष्णव का निंदा करते हैं। इसलिए वैष्णव निंदा से बचना चाहिए। निंदाए न बाढ़े धर्म सबे पाप लाभ, एते क्या ना करे निंदा सब महाभाग। Blasphemy does not enhance one's religious principles, it only results in sin. That is why fortunate souls do not engage in blasphemy। ये निंदा करने से कोई कोई लाभ नहीं होता है संसार में। निंदा करने से किसी का धर्म में वृद्धि नहीं होती है, ये केवल और केवल पाप प्रदान करता है। निंदा निंदा करना केवल पाप ही प्रदान करता है। लेकिन बाद में प्रश्न लेते हैं बाद में। लेकिन इसीलिए जो भाग्यशाली लोग होते हैं, हाँ भाग्यशाली जो बुद्धिमान होते हैं भक्त, महाभाग मतलब महाभागवत, शुद्ध भक्त बोल सकते हैं, या महाभाग मतलब ग्रेटली फॉर्चुनेट सोल्स, वो कभी भी निंदा कार्य में अपने आप को नहीं लगाते हैं। ये देख के ना करे निंदा, भले ही किसी के अंदर दोष भी होगा ना, तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। अगर कुछ अच्छी बात होगी तो बोल देंगे हाँ बहुत अच्छा गुण है, किसी में अगर कुछ दोष है तो चुप हो जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। हाँ, तो झूठा झूठा प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी के अंदर दोष है, कोई आके बता रहा है कि देखो वो ऐसा ऐसा करता है, इतना नौटंकी करता है, ये फलाना ढिमकाना, तो जो जो बुद्धिमान भक्त होते हैं ना, वो मुंह बंद करके रखते हैं, वो बोलते नहीं, क्योंकि सही बात है, दोष है, गलती है, किया है, लेकिन निंदा नहीं करते। वो ये विचार करते हैं कि कैसे इसको फिर भी सेवा में लगा के रखा जा सकता।
और अगर उस किसी भक्त में कुछ अच्छे गुण हैं तो फिर अच्छे गुण को बताना चालू कर देते हैं, दोष को भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए एते के ना करे निंदा सब महाभाग, इसलिए कभी निंदा नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित एक कथा आती है एक पुराण में, कि जो निंदा करता है उसको क्या, उसका क्या फल होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा जो है वैष्णवों और ब्राह्मणों को निमंत्रण देता है। हाँ, उनको खिलाने के लिए लंच में बुलाता है, और खूब अच्छा भंडारा बनवाता है, बिल्कुल शुद्धता के साथ ब्राह्मणों के द्वारा ही बहुत अच्छा भोज तैयार करवाता है, भगवान को भोग लगवाता है और सबको बैठा के खिला देता है। हाँ, तो उनमें से जो जो लोग भी, हाँ, स्वीट राइस, बहुत सुंदर स्वीट राइस बनाया था, अब ब्राह्मणों को अति प्रिय है। हाँ, मधुरम ब्राह्मणम प्रियम, ऐसा कर कुछ बोलते हैं। जो स्वीट है, मीठा, ब्राह्मणों को बड़ा प्रिय होता है। तो सब बढ़िया स्वीट राइस दबा दबा के खा लिए, और जो जो ब्राह्मण खाए, कुछ समय बाद न्यूज मिला कि सबका मृत्यु हो गया। तो राजा परेशान, ये मृत्यु कैसे हो गया, पूरा रिसर्च किया, कुछ पता नहीं चला क्या हो गया। तो जब राजा का मृत्यु हुआ तो अब समस्या आ गई। यमराज और उनके जो पार्षद लोग हैं डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इन ब्राह्मणों का मृत्यु हुआ है, इसका सजा किसको देना चाहिए। तो बोले पता करो भाई किसका गलती है। तो बोले इसमें तो ना तो राजा का गलती है, ना तो जिन्होंने भोज बनाया उनका गलती है, ना जिन्होंने परोसा उसका गलती है। तब सजा किसको दें, ब्राह्मणों की हत्या तो हुई है, ब्रह्म हत्या तो देना पड़ेगा ना। तो बोले लेकिन मृत्यु हुई कैसे, उसमें जहर कैसे आया, क्योंकि वो स्वीट राइस में जहर आ गया था, लेकिन जहर किसी ने मिलाया नहीं। तो बताया जाता है, फिर जब पता चला, रिसर्च करके पता चला कि जब स्वीट राइस बनाया था तो बना के रखा ही था, तो ऊपर खुला हुआ था। तो एक जो है बाज, हाँ बाज, जहरीले सांप, मरा हुआ जहरीले सांप को ऊपर से लेके जा रहा था, और सांप के मुंह से जो खून वो निकल रहा था, पॉइजन गिर रहा था, और वो डायरेक्ट गिर के जाके उसमें चला गया, और फिर वही परोस दिया गया, वही खा के ब्राह्मण लोग मर गए। तो अब ना तो उसमें सांप की गलती है, एक तो मरा हुआ है, और ना बाज की गलती है, वो थोड़ी ना जानबूझ के, वो तो लेके जा रहा है अपना खाना समझ के, गिर गया। और ना बनाने वालों की गलती है, ना राजा की गलती, किसकी गलती है। तो अब यमराज सब मीटिंग बैठाई गई कि अभी क्योंकि ये हत्या, ब्रह्म हत्या तो हुई है, तो इसका पाप तो किसी को देना पड़ेगा, है ना। तो मीटिंग बैठाया गया, किसको दे किसको दे किसको दे। तब वहीं फिर ये डिस्कस होता है कि जाओ, आप जाके देखो कि ये जो भी कार्य हुआ है, इसमें ब्राह्मणों की हत्या हुई है, तो इसमें जो जो लोग राजा को या किसी भी व्यक्ति को निंदा कर रहे हैं उनको पकड़ लो, उनको दे दो। हाँ, तब जाके वो सर्च किए ढूंढे, तो पता चला कि कुछ लोग हैं स्टार्ट कर दिए निंदा करना, देखो कैसा राजा है, ब्राह्मणों को बुलाता है फिर ब्राह्मणों को जहर खिला के मार देता है। तो यमदूत लोग जाए उसको पकड़ के लेके आ गए, लो इन लोगों को दे दो पाप। तो इसलिए निंदा करना बड़ा भयानक होता है। जिस जितना पाप होता है, अपराध होता है, वो निंदा करने वाले को मिल जाता है बाय डिफॉल्ट बोनस। और इसी का उल्टा, अगर किसी का हम गुणगान करते हैं, अच्छे गुणों को स्वीकार करते हैं, तो उसके अच्छे गुणों का फल मिल जाता है। और साइंटिफिक तरीके से भी प्रिंसिपल काम करता है, वैज्ञानिक तरीके से। ये आप देख सकते हैं, आप अगर विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख लीजिएगा। आप किसी भक्त में या किसी व्यक्ति में कुछ दोष है, उस दोष को बार बार बोलिए, निंदा करिए, है ना। तो ये मेडिटेशन में आने से आपके अंदर वो दोष आ जाएगा कुछ समय, निश्चित रूप से। और अगर किसी के अंदर कोई अच्छा गुण है, तो आप उस अच्छे गुण के बारे में बार बार ध्यान चिंतन करके उसका गुणगान करिए, अप्रिसिएशन करिए, प्रशंसा करिए, तो अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए गुणगान करना होता है, गुणगान करने का लाभ है। इसलिए हम लोग जो महान शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका गुणगान क्यों करते हैं, गुणगान करना सुनना क्यों जरूरी, ताकि जब भक्तों के, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का जब हम गुणगान करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और सुनते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर भी धीरे धीरे आने लग जाते हैं। यह है सिद्धांत। इसलिए भगवान का, वैष्णवों का गुणगान करना जो है बहुत जरूरी है। हम उससे हमको भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और अगर हम दोष देखेंगे, निंदा करेंगे कि ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, तो फिर उसके दोष हमारे अंदर आने में समय नहीं लगेगा, वो आ जाएगा। इनफैक्ट दूसरे शब्दों में बोलें तो जो व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति में जो दोष देखता है ना, तो वास्तव में वो दोष उसके अंदर होता है, तभी उसको दिखता है सामने वाले में। सामने वाले में
आपको तभी दोष दिखेगा जब वो दोष आपके अंदर होना चाहिए, तब दिखेगा। जिसके अंदर कोई दोष नहीं है वो किसी में दोष देख ही नहीं पाता है, उसको दिखता नहीं। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे जो बहुत क्रोधित व्यक्ति होता है, क्रोधी व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि सब लोग क्रोधी हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई। सबको ऐसे ही सोचता है। जो चोर होता है तो सबको चोर समझता है। हाँ, जो चोर होगा तो वो सबको ऐसे देखेगा, देखो हाथ हाथ ऐसे क्यों कर रहा है ये, अच्छा कुछ चोरी किया, दिखाओ दिखाओ क्या चोरी किया है। उसको ऐसे डाउट होगा। बाबू इधर है। हाँ, ये चोर व्यक्ति ऐसा, जो ऐसे क्रोधित व्यक्ति को ऐसे क्रोधित करेगा। हमने एक्सपीरियंस किया था एक बार। हाँ, कोई भक्त ऐसे बोल रहे थे, मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं तो हाँ, प्रेम से मेरे को ऐसे कुछ हुआ था ऐसा तो डांटने लग गए। बोला ठीक है प्रभु जी डांट लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस चुपचाप था, सुन रहा था। तो जब कुछ बोला नहीं, कुछ देर तक डांटते डांटते बोले कुछ बताएगा क्यों ऐसा किया। मैं प्रेम से बताया प्रभु जी मैंने ऐसा नहीं किया, आपने गलत सुन लिया है। तो फिर वो तुरंत भड़क गया, बोले देखो कितना पलट के जवाब देता है, गुस्सा करता है। बोला प्रभु जी आप पूछे तो बता दिया, नहीं पूछते तो नहीं बताता। मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, आपने पूछा तो बता दिया कि आपने गलत सुना है, किसी ने आपको ऐसे ही बोल दिया है। मैं तो उस वक्त ये किया ही नहीं, मैं था ही नहीं वहां पे। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जो क्रोधित व्यक्ति होता है तो उसको लगता है सामने वाला क्रोध क्रोध कर रहा है, सामने वाला क्रोध क्यों कर रहा है। तो ये प्राय ऐसा देखा जाता है, इसलिए जो महाभागवत होते हैं शुद्ध वैष्णव, उनको किसी के अंदर कुछ दोष दिखता ही नहीं, बल्कि उनको अपने अंदर ही सारे दोष दिखते हैं। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ एडवांस डिवोटी। सो इस प्रकार से यहाँ पे महाप्रभु बता रहे निंदाए न बाढ़े धर्म सबे पाप लाभ। निंदा करने से कोई धर्म में वृद्धि नहीं होती है, केवल केवल पाप ही लगता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी किसी का निंदा नहीं करते हैं। दुई दस्यु दुई महा भागवत करी गणेर सहित नाचे गौरांग श्रीहरि नृत्यावेशे वसिला ठाकुर विश्वंभर वसिला चौदिके बेड़ी वैष्णव मंडल। So after transforming the two rocks into Mahabhagavatas, Sri Gaurhari danced along with his associates. तो इस प्रकार से भगवान इन दो आ, दो दो द्विदस्यु, ये दो डकैतों को, शराबियों को महाभागवत परम वैष्णव बना करके अपने सभी पार्षदों के साथ मिल करके कीर्तन में नृत्य करने लग गए। हाँ, नृत्यावेशे वसीला ठाकुर विश्वम्भर। Overwhelmed from dancing, Lord Vishwambar sat down, and all the Vaishnavas sat around him. इस प्रकार से कुछ समय तक कीर्तन करने के पश्चात कीर्तन के ही आवेश में भगवान बैठ गए और सभी वैष्णव उनको घेर करके बैठ गए। सर्वांगे धूलाचारी अंगुली प्रमाण तथापि सबार अंगा निर्मल गेजान पूर्ववत हैला प्रभु गौरांग सुंदर हासिया बारे बोले प्रभु विश्वम्भर। So their bodies were covered with 2 inches of dust, yet they were all filled with pure knowledge. Lord Gaursundar regained his former state, smiled and spoke to everyone there. इतना जोर से कीर्तन किए थे, धूल उड़ उड़ के सबके शरीर में कवर आवरण हो गया था। 2 इंचेस, 2 इंचेस ऑफ डस्ट बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी सब अपने दिव्य ज्ञान की अवस्था में अभी बैठे हुए हैं। और भगवान अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त करके मुस्कुराते हुए और सबको इस प्रकार से बोलते हैं, ये तू ये रे पापी है ना करी मने ये तू जेरा पाप मुई दही लुआ पाने सर्वा देह मुई करो
बलो चलो खान, तबे देहा पात जबे हुई चली जान। Do not consider these two as sinners, for I have personally burned their sinful reactions to ashes. महाप्रभु वापस से बैठ करके सभी भक्तों को क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। फिर से एक बार बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं कि अब इन दो शराबियों पापियों को आप लोग हीन दृष्टि से मत देखना। इनके समस्त प्रकार के पापों के फल को मैंने खुद व्यक्तिगत रूप में जला करके राख कर दिया है। अब इनका कोई पाप नहीं रह गया है, तो इनको आप परम वैष्णव के रूप में जानना, पापी की तरह मत देखना। सर्वदेह मुई करो बलो चलो खान, तबे देह पात जबे मुई चली जान। In the bodies of all living entities, it is I who makes them act, speak, move, and eat. When I leave a body, it dies. सर्वदेह मुई करो, सभी जीवात्माओं के शरीर में उपस्थित होकर मैं सभी व्यक्ति को कार्य करने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए प्रेरित करता हूँ। और जैसे मैं शरीर छोड़ देता हूँ तो वो व्यक्ति मृत हो जाता है, और वो भी शरीर छोड़ करके मेरे पीछे पीछे चल देता है। अब भगवान सबके शरीर में परमात्मा के रूप में इस प्रकार से कार्य करते हैं। एई देहे अल्प दुखे, जीव डाका छाड़े, मुई बिना सेई देहा पडिले न नाणे। तबे जे जीवेरा दुखा करे अहंकार, मुई करो बल बली पाया महामान। The living entity cries out if he feels a little distress, but if I am not present in that body, it will not even move when burned. तो जब तक जीवात्मा शरीर के अंदर रहते हैं तो थोड़ा भी दुख देने से उनको जो है दुख मिलता है और वो रोने लग जाते हैं। लेकिन हरे कृष्ण, लेकिन जैसे ही मैं उस शरीर को छोड़कर निकल जाता हूँ तो शरीर को जला भी देंगे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान बता रहे हैं, देर बोल रहे हैं कि जब तक मैं रहता हूँ तब तक कोई व्यक्ति चेतना को अनुभव करता है, सुख दुख को अनुभव करता है शरीर के अंदर जब तक मैं रहता हूँ। मैं जैसे ही छोड़ के चला जाता हूँ तो जीवात्मा भी निकल जाता है, फिर शरीर को कोई जला भी देगा तो कोई शरीर कुछ करने वाला नहीं। अभी जब तक भगवान है तब तक आत्मा भी, परमात्मा आत्मा दोनों जब तक शरीर में रहते हैं तब तक कोई एक थप्पड़ भी लगाएगा तो वो बिल्कुल रोने लग जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। थप्पड़ लगाना तो दूर की बात है, थोड़ा ऐसे घूर के देख लेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा व्यक्ति। हाँ। लेकिन जैसे भगवान निकल जाते हैं शरीर से, आत्मा निकल गई तो शरीर डेड पड़ा रहता है, उसको कोई लात मार दे जला भी दे कोई फर्क नहीं होने वाला है, वो कुछ जो है रुकावट रोकने नहीं वाला है। तो भगवान ये सिद्धांत बता रहे हैं, आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पे सबको बता रहे हैं। But the living entity's distress is due to false ego. He suffers miseries because he claims I am the doer, I am the speaker. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, भगवान ये बोले कि मैं सबके शरीर के अंदर हूँ, मैं ही सब कुछ करवाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी जीवात्मा के सुख दुख का कारण, मैं कारण नहीं। कोई भी जीवात्मा का जो सुख और दुख है वो उसके मिथ्या अहंकार के कारण है। मिथ्या अहंकार का मतलब होता है अपने आप को वो शरीर समझ करके जब कार्य करता है, इसलिए उस कार्य के बंधन में, उसके कर्म के बंधन को स्वीकार करना पड़ता है, उसको फल को भोगना पड़ता है। लेकिन ये सब कार्य करवाता मैं हूं, मतलब मेरे द्वारा ही होता है, मैं शक्ति देता हूँ लेकिन इच्छा उसकी रहती है, इसलिए पनिशमेंट भी उसी को मिलता है। एते के जते का कैला, ए दुई जने करिला मिघुचा, इलामा आपने इहा जानिए दूजे रे, सकल वैष्णव देखी बा भेद दृष्टे, जेन तुमी सब। Therefore, the activities done by these two were actually done by me, and I have released them from the reaction. महाप्रभु अपने सेवकों को क्लेम कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं इनके द्वारा जो भी किया गया आप समझो कि मैंने किया था और अब मैं उसको मुक्त कर दिया हूँ, इसलिए आप इनको दोषी मत देखना। इनको
आप क्षमा कर देना। Knowing this fact, all of you Vaishnava should see them as one of you and not discriminate against them. इस प्रकार से जानते हुए आप सभी वैष्णवों को मेरा आदेश है कि आप इनको आपके जैसा एक समझो और कोई डिफरेंशिएशन भेद दृष्टि मत रखना। देखी हुआ भेद दृष्टि जैन तुम्हें सब सुना ये आज्ञा मोरा जे हवा जे दूजे रे श्रद्धा करी जे दीबा आहा अनंत ब्रह्मांड माझे जत मधु वैसे से हया कृष्ण मुखे तिले प्रेम रसे। If you really belong to me, then listen to my order. सुना यही आज्ञा मोरा ये हव अमार। यदि आप लोग मेरे हो, भगवान बोल रहे हैं, यदि आप सोचते हो कि आप मेरे हो, मेरे दास हो, मुझे स्वीकार करते हो, तो सुनो ये मेरी आज्ञा है। Whatever you faithfully give these two to eat will be equal to offering with love to Krishna's mouth all the honey available in innumerable universes। कि आप लोग इनको जो भी श्रद्धा पूर्वक खाने के लिए दोगे, तो वो कृष्ण को, कृष्ण के मुख में प्रेम के साथ पूरे ब्रह्मांड में जितना भी हनी है, मधु है, वो देने के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभी ये परम वैष्णव बन चुके हैं, इसलिए ये आप समझ लो। यानी महाप्रभु बोल रहे हैं कि बड़े प्रेम से इन लोगों को आपके साथ रखो, इनको प्रसाद खिलाओ और आदर सम्मान करो, प्रेम करो। ये तुझे रे ये तुझे रवट मात्रा दिबे जय जना तार से कृष्ण मुखे मधु समर्पण। Anyone who gives these to a small portion of food gives honey to the mouth of Krishna। जो भी इन दोनों को थोड़ा सा भी खाद्य पदार्थ देगा खाने के लिए, भगवान कृष्ण को शहद पिलाने के समान है। ऐसा भगवान सभी भक्तों को एकत्रित करके आदेश दे रहे हैं। ये दोनों अभी परम वैष्णव बन गए हैं, इसलिए इनको अगर समर्पित किया कुछ, तो भगवान निश्चित रूप में खा लेंगे। ठीक है, तो इस समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। पिछले हरे कृष्ण। सेशंस में अभी बताया था आपने कि जगाई मदाई ने वैष्णव निंदा ये सब नहीं किया था, इस वजह से उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली थी। लेकिन अभी डिस्कस हुआ ना कि उन्होंने वैष्णव को मारा भी था, तो तो ये उनको कैसे? वैष्णव वैष्णव करके ऐसा बुद्धि नहीं था उनके पास, उनको डिफरेंशिएशन नहीं मालूम था। वो तो सबको पिटाई करते थे, जो भी सामने आ गया गाली गलौज कर देते थे। तो इसलिए महाप्रभु बोले कि वो अज्ञानता में उन्होंने आप लोग को कभी पकड़ा होगा, कुछ को बोला होगा, पिटाई कर दिया होगा, तो आप क्षमा कर देना, उसको मत अब सीरियस लो। क्योंकि अभी इनको ज्ञान हो गया, अभी वैष्णव बन गए, देखो अब ज्ञान होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, आपके चरणों को पकड़ रहे हैं। इसलिए पिछला भूल जाओ। ये समझना चाहिए। वैष्णव अपराध तब माना जाता है एक्चुअली में, जब कोई वैष्णव को जानता है कि ये वैष्णव है, वैष्णव के महत्व को जानता है, उसके बाद अपराध करता है, तो अब वैष्णव अपराध कहलाता है। लेकिन अगर कोई किसी वैष्णव को जो अज्ञानता बस नहीं जानता है, कुछ बोल देता है, क्रिटिसाइज कर देता है, तो वो भी पाप लगता है, लेकिन उतना ग्रीवियस ऑफेंस नहीं होता है। ठीक। और वैष्णव अपराध के लिए वैष्णव होना भी जरूरी रहता है ना? हाँ, वैष्णव होना भी जरूरी है, तब वैष्णव अपराध होगा। यस, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी वक्त? तो वो मेरा प्रश्न नहीं है, आज मुझे इस्कॉन की बुक मिली है फर्स्ट टाइम, तो इस वजह हरि से वो मुझे बताना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, अच्छी बात। अब पढ़िए आप, और मिल जी जाएंगे प्रभु, कुछ धीरे धीरे आप। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और किसी वक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपने बताया था कि ये अलग अलग संप्रदाय होती है, उससे जो मंत्र मिलता है, तो अगर वो कोई फॉलो करेगा तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। तो ये मतलब हर जगह दिया गया है शास्त्रों में कि हरे नाम एव केवलम,
ये ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर डिफरेंट मंत्र क्यों दिए गए हैं, क्यों दिए जाते डिफरेंट हैं? मंत्र हरि हरि नाम ही रहता है, कौन हरि का ही रहेगा मंत्र, और किसी का नहीं रहता है। लेकिन गौड़ी संप्रदाय में जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो कोई और प्रमाणिक संप्रदाय है तो भगवान हरि का ही नाम, उनके आचार्य कुछ हरि नाम देते हैं, तो भी प्रमाणिक कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज और जय जय राम कृष्ण हरि, तो उसमें भी तो भगवान राम हरि का ही नाम है, वो भी हरि नाम में ही आता है, हरेर नाम है केवल। लेकिन उनके संप्रदाय में वो दिए, तो जो उनके सिद्धांतों, तुकाराम महाराज के सिद्धांतों को पालन करते हुए उनका मंत्र को जप करेगा तो वो भी भगवत प्राप्ति करेगा। लेकिन हरिनाम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और संप्रदाय तुकाराम भी महाराज, प्रमाणिक होना चाहिए। यस प्रभु, तुकाराम महाराज जी भी तो गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं ना, वो चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे, बट वो प्रॉपर गौड़ी संप्रदाय नहीं बोल सकते, क्योंकि गौड़ी संप्रदाय के जो अ, मूल मूल धारा है, जिसमें षड गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं राधा कृष्ण के वर्शिप का, वो अलग है। हरे कृष्ण महामंत्र है, वो चीज अलग है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक संत तुकाराम महाराज के द्वारा एक नया संप्रदाय का स्थापना की। अच्छा, ओके। इसलिए मंत्र भी प्रभु, उनको अलग थी, जय जय राम कृष्ण हरि मंत्र। जैसे मतलब ये अलग अलग संप्रदाय हैं, तो जैसे ये राधा वल्लभ संप्रदाय है, उसमें तो बस राधा जी को फॉलो किया जाता है, तो हरे नाम केवलम, मतलब उसमें हरे नाम कैसे? मतलब मैं समझा नहीं। जैसे कि ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें तो बस राधा नाम को फॉलो किया जाता है, कृष्ण का मंत्र कैसे दिया जाएगा फिर मतलब उस संप्रदाय में? और जहां तक है हरे नाम केवलम, तो उसमें तो हरि का नाम केवल है, तो नहीं नहीं, ऐसा हरे नाम है केवलम, मतलब राधा कृष्ण एक है, अलग नहीं है, है ना। हरे हरे कृष्ण हरि नाम का मतलब बस ये नहीं हो गया कि केवल कृष्ण का नाम, राधा कृष्ण सेपरेट नहीं है, राधा कृष्ण एक है। हरि नाम में राधा कृष्ण एक साथ आ गए। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत नाम। हरे कृष्णा। और कोई डिवोटी कुछ कहना चाहते हैं? ओके। मैं एक चीज कह रहा हूँ,